नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत दिल से स्वागत करता हूँ। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ एक ऐसे कंपनीज के बारे में जिसके चर्चे हर रिटेल पब्लिक के पास हमेशा होते ही रहते हैं। क्योंकि देखिए रिटेल पब्लिक चाहते हैं हमेशा कोई पेनी स्टॉक ढूँढना और उसमें निवेश करना। तो मैं आज एक पेनी स्टॉक के बारे में बात करूँगा, जो एक टाइम पेनी स्टॉक नहीं था, आज वो पेनी स्टॉक है क्योंकि उसके पीछे बहुत सारा लॉजिक भी है, कारण भी है इसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो इस कंपनी ने एक अपडेट जो दिया, वो अपडेट शायद कुछ पॉजिटिव भी दिखेगा। तो क्या उस पॉजिटिविटी में निवेश करना चाहिए? तो सब कुछ मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। सबसे पहले कंपनी कौन-सा है, मैं आपको बता दूँ कंपनी का नाम है वोडाफ़ोन आइडिया। जिसके मैं 1 मंथ की चार्ट पैटर्न दिखा दूँ, करीबन 11.5% तक लॉसेस दिया। 6 मंथ में कितना? 16.5% तक लॉस। 1 साल में कंपनी करीबन 41% का लॉसेस दिया और 5 साल में कंपनी 88% का लॉस दिया और मैक्सिमम चार्ट पे ओपन कर दूँ तो 85% का लॉसेस। देखिए, जब कंपनी स्टार्ट हुआ था 2007 में, उसके बाद कंपनी ने फिर गिरावट दिखाया और इसका प्राइस चेंज आ गया था कितना? करीबन 29 रुपीज़ के आसपास। वहाँ से कंपनी ने एक अच्छा खासा रिटर्न दिया, जितने सारे निवेशक ने निवेश करके रखा, वहाँ से 118 तक गया था और उस लेवल से स्टॉक में भारी भरकम एक गिरावट देखने को मिला। तो इस गिरावट के पीछे जो वजह है, वो आप जानते हैं। वोडाफोन आइडिया कितने बड़ा कर्जा लेके बैठे हुए हैं और कंपनी का अर्निंग धीरे-धीरे कम होता जा रहा है। क्योंकि इस सेक्टर में जो कॉम्पिटिटर है, जैसे भारती एयरटेल है, उसके साथ वोडाफोन आइडिया ठीक-ठाक ही चल रहा था। जब मार्केट में जियो आ गया, उसके बाद कंपनी का हालत पूरा का पूरा बर्बाद हो गया। अभी मार्केट में दोनों ही प्लेयर अच्छा खासा काम कर रहे हैं, वो है भारती एयरटेल और दूसरा है रिलायंस जियो। अभी वोडाफोन आइडिया का उतना खास परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला। तो फिर भी एक न्यूज़ आया, उस न्यूज़ के चलते हुए कंपनी में थोड़ा-सा आशा का किरण मतलब आशा की किरण जो है, वो देखने को मिल सकता है। तो चलो उसी के बारे में बात कर लेता हूँ। तो दिग्गज वेबसाइट में आईआईएफएल के ऊपर आ चुका हूँ। इस साइट के ऊपर पूरा डिटेल्स आपको मैं दिखाऊँगा, तो पूरा क्रेडिट मैं इस साइट को दूँगा। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? वोडाफोन आइडिया सेक्स रुपीज़ 7,000 करोड़ इमरजेंसी लोन्स फ्रॉम बैंक्स। इसका मतलब क्या हुआ आप देख सकते हैं। वोडाफोन आइडिया हैज़ कंटैक्टेड आप देख सकते हैं ए नंबर्स ऑफ लेंडर्स इंक्लूडिंग द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, एचडीएफसी बैंक एंड आईडीएफसी बैंक। तो ये सारे बैंकों एनएससी फास्ट बैंक। तो इस तरीके से बैंकिंग के ऊपर यहाँ पे बातचीत किया। आप देख सकते हैं अरेंज लोन्स, यहाँ पे देखिए टोटलिंग अमाउंट रुपीज 7,000 करोड़। मतलब कौन सा बैंक में पैसा लेंगे, वो स्टेट बैंक से लेंगे, पंजाब बैंक से मिलेगा, एचडीएफसी से मिलेगा और आईडीएफसी बैंक से मिलेगा। तो कुल मिलाकर 7,000 करोड़ का टोटल लोन लेने वाले हैं अकॉर्डिंग टू द सोर्सेस। मतलब सोर्सेस के माध्यम से इस तरीके से बातचीत सामने आया है और द मेजोरिटी ऑफ द लोन विल बी यूज टू पे ऑफ, यहाँ पे देख सकते हैं पोर्शन ऑफ द कंपनीज डेप्थ इन इंडस टावर। देखिए मैं एक पहले भी एक आपको वीडियो बना के दिया था। इंडस टावर ने वोडाफोन आइडिया के ऊपर एक प्रेशर दिया था कि अगर आप टाइम टू टाइम पैसा नहीं देंगे, आपका जो ड्यू है, जो डेप्थ है, वो अगर नहीं मिटाएंगे तो मैं जितने सारे टावर्स है, वो आपका जितने सारे टावर्स टावर्स के माध्यम से सर्विसेज मिलता है, उसको क्या कर देंगे? बंद कर देंगे। इसी के चलते हुए वोडाफोन आइडिया के मतलब बहुत बड़ा दिक्कत आने वाले थे। इसीलिए उन्होंने क्या किया? लोन फिर से इश्यू किया और कहाँ से? कौन सा बैंक से? आप देख सकते हैं स्टेट बैंक, पंजाब बैंक, एचडीएफसी बैंक। तो यहाँ पे 7,000 करोड़ का टोटल लोन यहाँ पे लिया है। किसके लिए? इंडस टावर के जो पैसे बाकी है उसको पे करने के लिए। देखिए, अभी मेन थीम क्या है? इंडस टावर ने तो वोडाफोन आइडिया को सिर्फ नहीं, भारती एयरटेल को, रिलायंस जियो को, सबको टावर्स दे के रखा है। टावर्स का जो सर्विसेज है, वो इंडस टावर ही देते हैं और अगर इंडस टावर इस वोडाफोन आइडिया का टावर बंद कर दे, तो जो बाकी कस्टमर है, वो सारे के सारे भाग जाएँगे। तो इसीलिए कंपनी चाहते नहीं कि
पहले में इसका जो लोन है वो अगर सेटलमेंट ना करूँ तो बहुत बड़ा दिक्कत आ सकते हैं। आप देख सकते हैं लैंडर सूट सर्टिफिकेशन ऑन द गवर्नमेंट। यहाँ पे देख सकते हैं एक्चुअली बताया जा रहा है क्या। चलो मैं एक बार एक चीज दिखा दूं। यहाँ पे जो बातचीत हुआ है वोडाफोन आइडिया क्या करेंगे कि 15,000 करोड़ का लोन यहाँ पे फिर से इशू करेंगे। और वो मतलब वो भी बैंक गारंटेड देकर। बैंक गारंटेड मतलब मान के चलिए वोडाफोन आइडिया के जो शेयर्स है, जो प्रोमोटर के पास शेयर्स पड़े हुए हैं उस शेयर्स को गिरवी रखेंगे, नहीं तो उसका प्रॉपर्टीज है उसको गिरवी रखेंगे। उस गिरवी रखने के बाद वो लोन उठाएंगे। इस तरीके से वो बातचीत किया जा रहा है। आप देख सकते हैं वोडाफोन आइडिया विच इज द को प्रोमोटेड बाय द यूके। ऑब्वियसली आप सभी जानते हैं यूनाइटेड किंगडम का ही कंपनी है वोडाफोन आइडिया। जो यहाँ पे देख सकते हैं प्लेक एंड इंडियन आदित्य बिरला ग्रुप, मतलब वोडाफोन आइडिया एंड आदित्य बिरला ग्रुप दोनों ही एक साथ जुड़कर काम कर रहा है। तो दोनों ने ही डिसीजन लिया। जो यहाँ पे देख सकते हैं जो जो इसका न, आप यहाँ पे एक चीज देखिए। हाँ, यहाँ पे देख सकते हैं इट हैज कमिटेड टू पेइंग इन द टावर कंपनी 100%। पहले वो टावर कंपनी जितने सारे हैं, जितने सारे टावर्स कंपनी के साथ कर्जा लेके रखा है, कर्जा मतलब उधारी बाकी है, तो उसको सबसे पहले पेमेंट करेंगे। तो ये 7,500 करोड़ का जो इशूज है वो इशू करने का मेन वजह है जितने सारे टावर्स कंपनी है, इनमें से टावर कंपनी सबसे ज्यादा पैसा किसको मिलेगा, इंडस टावर को। तो जिसको पैसा देने के लिए ही इस तरीके से लोन उठाया जा रहा है। इसके लिए वो क्या करेंगे, बैंक गारंटेड रखेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, पंजाब बैंक में, आईडीएफसी बैंक में एंड एचडीएफसी बैंक में। तो क्या इस पेमेंट करने के बाद क्या कंपनी का हालत ठीक होगा? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि कंपनी के पास बैंक के ऊपर जो कर्जा है वो कौन मिटाएगा। मान के चलता हूँ कंपनी ने लोन लिया बैंक से टावर का पैसा देने के लिए टावर कंपनी को, मगर बैंक से जो उधारी लिया, जो कर्जा लिया, उस पेमेंट को कौन करेगा? अभी देखिए तो कंपनी को करीबन 2,50,000 करोड़, आप बोल सकते हैं इतना बड़ा अमाउंट कर्जे के हिसाब से लिया गया। तो उस कर्जे को कौन मिटाएगा? मानता हूँ कंपनी के हाथ में 11,000 करोड़ का कैश है, मगर उस कैश होने से क्या फायदा? जो कंपनी एनुअली इनकम ही करीबन 30,000 करोड़ के आसपास नेगेटिव दिखा रहा है। साथ ही साथ कंपनी का सेल्स ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ सब कुछ नेगेटिव और वीकनेस में देखने को मिला। साथ ही साथ आप प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे तो अभी तक 2017 के बाद कंटिन्यूअसली खुद का जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो बढ़ते जा रहा है, कम नहीं हो रहा है। धीरे धीरे करके कंपनी का लॉसेस बढ़ते जा रहे हैं। इसीलिए कंपनी आपको कुछ भी रिटर्न नहीं दिया। शायद आपको 3 साल में रिटर्न दिखेगा, मगर बाकी टाइम पीरियड में कंपनी आपको बिग बिग लॉसेस दिया। तो बहुत सारे लोग कमेंट किए किए हैं, सर वोडाफोन आइडिया का इतने सारा एक इतने अच्छा खासा एक न्यूज आया, क्या उस न्यूज के चलते हुए कंपनी फिर से खड़ा हो पाएंगे? मेरे हिसाब से ये जो न्यूज है, ये जो डेटा है, उस डेटा के आधार के हिसाब से मैं जरूर कहूंगा इसमें कंपनी को खड़ा होने में और भी बहुत ज्यादा एफर्ट देना पड़ेगा, और भी बहुत कुछ करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से इतने बड़ा कर्जा लेने वाला कंपनी और कंपनी का कस्टमर दिन के दिन जिस तरीके से घट रहा है, उस हिसाब से वोडाफोन आइडिया का दिक्कत और भी बढ़ सकते हैं। क्योंकि इसका देखिए जो प्रोमोटर होल्डिंग है, एफआईएस का होल्डिंग है, डीएस का होल्डिंग है, गवर्नमेंट का होल्डिंग है, पब्लिक का होल्डिंग है, सब कुछ देखेंगे तो सबसे ज्यादा होल्डिंग किसके पास है? प्रोमोटर के बाद सबसे ज्यादा होल्डिंग किसके पास है? पब्लिक के पास। हाँ, मानता हूँ एफआईएस के पास भी होल्डिंग था, पहले तो था। अभी कितना होल्डिंग है? 3-3.5%। क्योंकि वो होल्डिंग क्यों रखेंगे? जो कंपनी धीरे धीरे करके बर्बाद की तरीके से मतलब दिशा में जा रहा है, उस कंपनी के ऊपर निवेश करना मतलब बहुत ज्यादा खतरा उठाना है। तो यहाँ पे वोडाफोन आइडिया के जो डिटेल्स आप देखेंगे, ध्यान से देखना। तो यहाँ पे जो डिटेल्स आपको डेटा देखने को मिला, तो आप ध्यान ध्यान से देखना। एक टाइम कंपनी 120 125 के आसपास चल रहा था। वहां से कंपनी किस तरीके से गिरावट हुआ, और लगातार लगातार गिरावट। और उसके बाद देखिए अभी जो टाइम पीरियड है उस टाइम में थोड़ा सा तो रिकवरी किए थे, मगर वो रिकवरी को क्या किया, कंटिन्यू नहीं कर पाया। फिर से देखिए गिरावट है। अभी आप कहेंगे सर अभी क्या करना चाहिए? देखिए मैं एक ट्रेंड आपको ड्रॉ करके दूं तभी आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे जो ट्रेंड है, एक ट्रेंड आपको बता रहा है कि टोटली जो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बन रहा था, उस रेजिस्टेंस को बार बार फेस किया और उसको ब्रेक करने का कोशिश किया, मगर ब्रेक नहीं कर पाया। तो इस हिसाब से देखा जाए तो फिर से आपको गिरावट का माहौल ही दिखेगा। अप ट्रेंड में कोई जगह नहीं है, फिर से आपको गिरावट का माहौल ही दिखने को मिलेगा। तो मैं जरूर रिक्वेस्ट करूंगा, आप इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं तो एक बार रिसर्च ध्यान से और मतलब
अच्छी खासा रिसर्च करना, उसके बाद इसके ऊपर कंटिन्यू करना। ये एक रिस्की कंपनी है, बहुत हाई रिस्की कंपनी है, आपको लॉसेस होने का चांसेस ज़्यादा है। जब तक वोडाफ़ोन आइडिया को कोई बड़ा फंडिंग ना मिलता, तब तक इस कंपनी फिर से खड़ा नहीं हो पाएँगे। तो ये था पूरा डिटेल्स। मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।